Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 5 EVS में हम 15 चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में कि लेबर किस तरीके से अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, चाहे स्वीपर हो चाहे वर्कर्स हो, बहुत सारे हैं, सभी का अपना अपना काम है, बटा हुआ है अलग अलग हिस्सों में, सबका जो काम है डिवाइडेड है ना। अब सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि गार्बेज कलेक्टर व्हीकल्स। आप देख सकते हो पिक्चर में गार्बेज कलेक्टर व्हीकल्स जो आते हैं आपके घरों के पास, सभी की कॉलोनीज में आते हैं गार्बेज इकट्ठा करने के लिए जो व्हीकल आती है ना। अगर मान के चलो वो अगर आपके महीनों तक ना आए गार्बेज इकट्ठा करने के लिए, जितने भी स्वीपर्स है वो ना आए महीनों तक काम करने के लिए, देखो 1 मंथ, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वो हमारे काम ही करते हैं, हमारे आसपास की गंदगियाँ जो है वो कलेक्ट करके हटाते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो गार्बेज नहीं हटाएंगे तो सोचो कि मंथ तक नहीं आए काम करने के लिए, गार्बेज हटाने के लिए, तो आपके यहाँ गार्बेज का ढेर लग जाएगा, कितना कूड़ा हो जाएगा। उससे क्या होता है कि बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी आपके स्वीपर्स हैं, जनरली कॉबलर हो गए, गार्बेज कलेक्टर्स हो गए, जितने भी छोटे मोटे कार्य करने वाले जो होते हैं, तो उनको ऐसे अशेम्ड मत फील कराओ, उनको बुरा फील मत कराओ, और ना ही, और वो कोई अशेम्ड वाली चीज़ ही नहीं है। ये तो अच्छी बात होती है कि जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं। तो अब अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में मैंने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने पॉकेट मनी के लिए वो अर्न करते हैं, कैसे? ऐसे ही यही चीज़ों करके, गार्बेज वगैरह कलेक्ट करके, ऐसे करके। तो उसके लिए वो अशेम्ड फील नहीं करते हैं, शर्मिंदा नहीं फील करते हैं। उनको तो अपने पॉकेट मनी इकट्ठा करना होता है, तो वो ये कार्य शौक से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और इन चीज़ों में कभी भी बुरा फील नहीं करना चाहिए। और वैसे भी फॉरेन कंट्रीज़ में यही होता है कि 10th तक या बच्चों को पेरेंट्स उनके देते हैं, 10th के बाद उन्हें खुद ही अर्न करना होता है। 10th तक ही उनका पॉकेट मनी पेरेंट्स से मिलता है, नहीं तो 10th के बाद वो खुद ही अर्न करते हैं, चाहे कैसे भी करें। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि उनको उनके पेरेंट्स जो है घर से निकाल भी देते हैं कि खुद ही अर्न करो, खुद ही अपने स्टडी के लिए खुद ही कहीं से अर्न करके कलेक्ट करो, खुद ही पे करो। तो क्या क्या करते हैं वो, रेस्टोरेंट में वर्क करते हैं या कहीं यही गार्बेज कलेक्टर में काम कर लेते हैं। तो उन छोटे मोटे कामों के लिए वो शेम फील नहीं करते। तो किसी को हमें इन चीज़ों के लिए बुरा नहीं फील कराना चाहिए। जब वो प्राउड फील करते हैं तो हमें भी उनको प्राउड फील करवाना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके एग्जांपल्स देती हूँ, जितने भी आपके वर्कर्स वगैरह हैं, तो उससे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ट्रीट नाइसली। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दे वर्क टू अर्न फॉर अ लिविंग। वो अपने काम के लिए, मतलब अपने जीने के लिए, अपने जीविका के लिए वो कमाते हैं, जॉब करते हैं। तो हमें भी, मतलब हम भी किसी अपने जीविका के लिए अलग अलग पर्पस, हमारा फील्ड है, हमारा अलग अलग फील्ड में हम जॉब करते हैं, तो हमारे भी तो अलग फील्ड्स हैं। हम जॉब अपने जीविका के लिए हम भी तो अलग फील्ड में जाके कमा रहे हैं अपने लाइफ के लिए, तो वो भी तो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। उससे पहले एक बात कह दूँ, आपके जो 14 चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्द ही भेज दूंगी, आपका रह गया था। तो आप ये मत सोचना कि 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो अभी आए नहीं, 15 चैप्टर हो रहा है। 15 चैप्टर रीड करवा दिया मैंने आपको, साथ ही के साथ दोनों के आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को रीड करेंगे आप। ये आपके जो कुछ मतलब कुछ ऐसे रिवाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, तो इसको एक बार देख लिया करिए, क्योंकि इस पॉइंट्स में से भी आपके कभी कभार ना क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके एक्सरसाइज पोर्शंस है। ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको भेज दूँगी। तब तक के लिए अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करें।